देखिए अब आपका खेल खत्म हो चुका है। पहले आपने गिरफ्तार किया है, ठीक से चलो, लेके चलो अभी। नहीं नहीं रुक जाओ, अरे एक मिनट। क्या? अरे इलायची? जी इलायची, एक बात बताओ, इस तरह से तुम्हें भेष बदल के घूमने की क्या जरूरत है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। क्या? क्योंकि मुझे पहले से पता था कि एक फ्रॉड फिल्म हमारे चांदनी चौक में घूम रही है। अच्छा, तो तू उसका साथ दे रही थी जिससे वो अनजान देश में अपने आप को अकेला महसूस ना करे। बात कर रही है बेकार की। नहीं यार पापा, फिर बल्कि मैं तो चेक कर रही थी कि हमारे ये चांदनी चौक की जो पुलिस है ये अलर्ट है कि नहीं है। और एक बार फिर पिंकी अंकल ने साबित कर दिया कि उन जैसा पुलिस वाला पूरी दिल्ली में नहीं है। वाह क्या बात है, मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ यू। नहीं, उसमें क्या है, लेकिन इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं की है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। साला नौटंकी। मैं तो ये कह रही हूँ सर, सुपर सुपर कीप इट अप। अच्छा, नहीं मतलब अब ऐसा हो रहा है कि मेरे ना हेयर स्पा का टाइम हो रहा है। तो मंगी, तुमने पानी गर्म करके थाने में रेडी रखा है ना? हाँ एकदम खौला दिया है। खौला दिया है। इससे पहले कि पानी ठंडा हो जाए मैं जाके उसमें अपना सर डाल देता हूँ। अबे चलना। आइए चलिए आइए। अच्छा सुन इलायची, तू जो है अंग्रेजन बन के वैसे अच्छी लग रही थी। इतनी अच्छी अंग्रेजी तू कैसा बोल रही है बता? क्योंकि लाइफ में ठंडे हवा के है। कोई ठंडा ना हो रखा है। 11वीं पास करके दिखा दे बस, बाद में अंग्रेजन बन लियो। ओके वैसे अच्छी लग रही थी ना मैं? ना मुझे ना मालूम। बताओ ना। अरे तू कर दो ना तारीफ थोड़ी सी। अच्छी तो लग रही है वैसे। चलो ना, चल के मम्मा को बताते हैं। चल चल चल। चलो। भगवान ये आपने क्या किया, मतलब समझ नहीं आता ना। कभी 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 लड़ते हैं, कभी झगड़ते हैं। सेठ जी अभी आप आए थे? चुप रहे। आए थे नहीं हम तो काम कर ले, ये काम कर ले। बहुत अंग्रेजों के साथ नैन मटक्का चल रहे हैं तेरे, मैं देख रहा हूँ। जी। तुझे पता नहीं था ना कि ये इलायची है? पता था। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जीजा जी छत पर है। ओह सॉरी इलायची जी, जीजा जी छत पर है, वो जबान फिसल गई हमारी। जबान फिसल गई, जबान फिसल गई, जबान फिसल गई। अरे कोई जबान नहीं फिसली है, बल्कि आप तो पूरे के पूरे फिसल चुके हैं जीजा जी। इलायची जी आप क्या बोल रही हैं? हम बिल्कुल भी नहीं फिसले, बिल्कुल ठीक ठाक है, देखिए ना। मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ये ठाड़ देखा नहीं कि सितार को भूल गए। मतलब आपने पूरी धुन ही बदल दी। वैसे इलायची जी आपकी सारी बातें काफी संगीतमय लग रही है, लेकिन हमें समझ कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। ये शराफत का टोकरा ना आप मेरे सामने ही लेके घूमते हैं बस। कुछ खास बात हो रही है? कर लो, मैं बाद में आ जाती हूँ। नहीं पिट्टू भाभी यही खड़ी रही आप। अरे आपकी किस्मत फूट गई है, पता है आपको? कैसे आदमी से शादी कर लिया आपने? अरे पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हैं आपके सामने यार। सही कह रही हो आप, किस्मत तो मेरी पहले से ही फूटी हुई है, लेकिन क्या करें जी, अब फूटी किस्मत जुड़ने से तो रही। बोबू। हाँ गुगू। ये ना फिसल गए पिट्टू भाभी, फिसल गए। फिसल गए?
गुगु कहीं चोट तो नहीं आई? पिंटू भाभी, मेरा मतलब ये है कि ये उस फिरंगन पे फिसल चुके हैं। क्या हो गया है पिंटू भाभी? सदमा लग के पागल हो गई हो क्या? हंसे जा रही हो? रोना चाहिए, दोनों पागल हो गए यहाँ पर। बुबू, लगता है कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि शायद हमें शुरू से ये पता था कि एला जी और इलायची जी दोनों सेम है। हैं? मतलब इलायची जी, हमने आपकी और सुनीता जी की बातें सुन ली थी। मतलब एक बार उन्होंने मेंशन नहीं किया कि वो शादीशुदा है। अंग्रेजन देखे नहीं कि लट्टू की तरह घूमने लगे। थैंक यू ईलू जी और सुनीता जी। अब देखते हैं कि गेम में कैसे खेलेंगे। और इस बार हमने सोचा क्यों ना आपके तरीके से खेला जाए। हम फिसलने का सिर्फ नाटक कर रहे थे। वो क्या है ना कि अब आपके साथ इतने दिनों से रह रहे हैं तो हमने सोचा कि कुछ तो सीखा जाए, तो हमने आपसे ये सीखा। लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी। हो रखे। अरे दरोगा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे घूंघट में क्या छिपा रहे हो? हमें भी तो दिखाओ नजारे, मामला क्या है? छोटे, तेरी इसी छोटी सोच की वजह से तेरी माँ ने जरूर तेरा नाम रखा होगा छोटे। अरे गलत बात कर रहे हो दरोगा जी, है बेकार की बात। अबे उधर जा रहे हैं। तो आ जाओ। तो हाँ, गलत बात कर रहे हो दरोगा जी, है छोटी सोच क्या? अरे आदमी की जो समझ में आ रहा है वही तो पूछ रहा है। दुकान छोड़ रहा हो खामखा। अच्छा ये बताओ साफ साफ कि किसकी मूर्ति की स्थापना कर रहे हो आज? मेरे दादाजी की। है? ये मूर्ति मेरे दादाजी की है। आज ही मैंने उनकी फाइल भारत इतिहास भवन से मंगवाई है, आजादी के टाइम की। आज तुम सबको पता चल जाएगा कि दारोगा पिंकी कौन से खानदान से हो रखे है। मैं बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। सर जी, फाइल आ गई है। अरे बाबा, इस फाइल में मेरे दादाजी के महान कारनामों का पूरा ब्यौरा है जो उन्होंने आजादी की लड़ाई में किए थे। पढ़ा हुआ तो मैंने भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आज सारी दुनिया के सामने मैं भी उनके कारनामों को पहली बार सुनूंगा और जानूंगा कि मेरे दादाजी ने आजादी की लड़ाई में कितने लीटर खून और पसीना बहाया था। पढ़ पढ़ मंगू, पढ़ जल्दी पढ़। सारा पढ़ लेंगे ना, उसके बाद मेरे दादाजी की मूर्ति को स्थापित करेंगे और सब लोग मिलकर इन्हें सल्यूट करेंगे। ओके चल मंगी, पढ़ पढ़ जी। अरे अरे क्या हो रहा है यार? अरे दरोगा जी, सॉरी यार बेकार की बात कर रहे हैं। घुसा जा रहे हैं यहाँ, मीटिंग चल रही है यहाँ। चुप रहा। हाँ चलाओ, आगे बढ़ाओ। राय बहादुर पर्वत सिंह, जिनके कारनामे वाकई पर्वत की ऊंचाइयों से लेकर सागर की गहराइयों तक के थे। वाह 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 वाह। ये वो नाम था जो बहुत कम उम्र में ही आजादी की लड़ाई में कूद चुका था। वाह वाह। आगे पढ़। हाँ, पर्वत सिंह आए तो थे ईमानदार इरादों से, लेकिन फिर अंग्रेजों ने उन्हें पैसे दिखाए और लालच में आकर पर्वत सिंह गद्दारी पर उतर आए। पर्वत सिंह ने बहुत सी घटिया हरकतें की, लेकिन सबसे बुरा तो ये था कि वो अंग्रेजों को मस्का लगाने के लिए उन्हें अपने हाथों से बैंगन का भरता और छौंक वाली दाल बना के खिलाया करते थे और उनके बच्चों के स्वेटर बुनते थे। अंग्रेजों ने उन्हें प्यार से रॉकी नाम दिया था। रॉकी जो तब के दौर में कुत्तों के लिए सबसे पसंदीदा नाम हुआ करता था। आगे लिखा है कि पर्वत सिंह ने इतनी गद्दारियां की कि सिर्फ और सिर्फ पर्वत सिंह की वजह से आजादी मिलने में 5 साल की देरी हुई, वरना हम लोग सन 1942 में ही आजाद हो गए होते। मंगी बस मंगीलाल, टेम्पो मंगा और मूर्ति लगा।
बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। और इलायची कैसी है? चलेगा। तू कहाँ देख रही है? टेम्पो मंगा यार, टेम्पो मंगा। और ये फाइल को चला दे। ये है आपके औकात। ओ भाई लंबू, मैं क्या कह रहा यार, सुनीता जी की किस्मत कितनी अच्छी है भाई। शंकर जी की बहुत पूजा की होगी उन्होंने, तब मेरे जैसा पति मिलेगा उनको। कोई काम करने की जरूरत ही नहीं, सब काम आते हैं मुझे घरेलू। मैं तो ऑलराउंडर हो रखा हूँ भाई। हाँ हाँ यार, मैं भी वही सोच रहा था कि तू कितना बड़ा ऑलराउंडर है ना। जैसी तेरी सुनीता जी के साथ शादी होगी, उन्हें एक काम वाली की जगह एक साक्षात काम वाला मिल जाएगा। साले तू जलता है, चल कुकड़े साले, फालतू की बात ना कर। तूने कौन सा महारानी बना के रखा है यहाँ पे? जब से आया हूँ चौका चूल्हे में लगाऊं, ढोलक को हाथ भी ना लगाया आज तक मैंने। अबे चुप कर यार, एक तो ये लग नहीं रहा, ऊपर से बकवास करे जा रहा है, पूरा औरत हो गया तू। चुप कर, जब देखो ना लड़ने के मौके ढूंढता रहता है यार, फालतू बात मत कर। पहले ये नहीं हो रहा। मैं औरत बन गया हूँ? तू बड़ा भारी मर्द हो रखा तेरी। तू मनों को ढूंढता हूँ लड़ने, तेरी कौन को ढूंढता हूँ साले। हाथ ना लगाइए, बता रहा हूँ। पागल है क्या? पटक दूंगा उठा के, बताऊँ मार दूंगा पछाड़। छत पर है। हाँ, ठीक हो बेबी, ठीक हो? देखो हर समय प्यार मत किया करो। हाँ हाँ हाँ, दर्द तो नहीं हो रही? जी इलायची जी, वो दरअसल क्या है कि जीजा जी जो हैं मगरमच्छों के साथ स्विमिंग कर रहे हैं, अभी तैर रहे हैं यमुना में। इलायची जी बिजी हैं अभी, थोड़ी देर में आइए ना प्लीज। जी जी प्लीज, मैं यहाँ कोई मजाक के मूड में नहीं आई हूँ। देखिए मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, इसलिए आपकी एक हेल्प चाहिए मुझे। इलायची जी उम्मीद तो ठीक है, लेकिन हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमसे पूछ नहीं रही हैं, आप हमें ऑर्डर कर रही हैं? नहीं जीजा जी, वो अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे ना अभी, तो आपके पास एक और ऑर्डर आएगा इस घर को खाली करने का। इलायची जी आप भी ना, हम तो मजाक कर रहे थे। आप ये बताइए कि हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं? सहायता? सो क्यूट। धन्यवाद इलायची जी। जीजा जी, अब तो बात यह है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। वो ना मेरी अटेंडेंस स्कूल में थोड़ी सी कम है। अच्छा, थोड़ी सी कम है? थोड़ी सी मतलब कितनी? वो थोड़ी सी आप इतनी समझ लीजिए कि जब मैं अपनी टीचर को अटेंडेंस के लिए पटाने गई ना, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे पहचानती नहीं है। उन्होंने मुझे कभी क्लास में देखा ही नहीं, और वो मुझे क्लास में तब तक नहीं बैठने देंगे जब तक मैं अपने मम्मी पापा को नहीं मिलाती उनसे। अच्छा। लेकिन मैंने सोचा कि मतलब इतनी सी चीज के लिए मतलब मम्मी पापा को परेशान करना मतलब अच्छी बात नहीं नहीं है ना। नहीं, सही कह रही हैं आप। इतनी सी बात के लिए मम्मी पापा को क्यों तंग करना? आप उन्हें साफ साफ सच सच क्यों नहीं बता देती कि फिल्म देखने के बाद, फालतू टाइम पास करने के बाद, मटर गश्ती करने के बाद आपके पास टाइम नहीं बचता ना, आपका पूरा दिन निकल जाता है, आप बिजी होती हैं। बता दीजिए ना उन्हें। वही तो, इतनी बिजी रहती हूँ मैं। जीजा जी, आप मेरी ज्यादा सासू माँ नहीं हो रखे हैं। नहीं मतलब फ्री में ताने। देखिए बस एक छोटा सा काम है आपसे कि आप ना मेरे गार्डियन, मतलब गार्डियन नहीं, एक्चुअली आप मेरे पति बन जाइए, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, डन डील। ठीक है ना, कतई नहीं, नो। हमारी बीवी अभी जिंदा है, हम ऐसे नाटक नहीं करते। हाँ तो खून करने के लिए नहीं कह रही हूँ पिंटू भाभी का, छोटा सा झूठ बोलना यार, बोल दो ना यार। अरे इलायची जी हम नहीं करेंगे ये, हमने बोला ना हम ये काम नहीं कर सकते। बुबू, अब वो कह रही है तो बन जाओ नकली पति। हमारा रिश्ता तो 7 जन्मों का है, इस पर कोई आँच ना आएगी। So sweet, देखा पिंटू भाभी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो बन जाओ। हाँ तुम अपना काम करो बुबू। ठीक है गुगू। जी क्या? हमने मना कर दिया ना आपको, हम नहीं कर सकते। इलायची जी आप फालतू बातें मत करिए। इतनी अकड़? जी। बाय गॉड पिंटू भाभी, ये डेट और ये टाइम नोट करके रख लो, याद रखना। ठीक है कर लेंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि जब जीजा जी को नेक्स्ट टाइम मेरी हेल्प चाहिए होगी ना,
तो मैं भी कहूंगी ना, कतई नहीं, नो। और फिर पता है क्या होगा? लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी की, देख लेना। हाँ? सुन छोटे, हाँ? ये म्युनिसिपैलिटी वालों ने कोई नाली वाली खोल रखी है क्या? बड़ी तेज बदबू आ रही है यार। अरे ना सेठ जी, अरे नाली वाली कुछ ना खुली है। ये देखो, नया तेल लेके आया हूँ तुम्हारी मालिश के लिए, बढ़िया कमाल का है। तो तू क्या कई फीट नीचे गया था गटर में ये तेल खरीदने के लिए? और इलायची कैसी है? अरे तेरी खून की प्यासी है। एकदम रुको ना सेठ जी, तुम इस मालिश के मजे लो। ये देखो, है? हाँ, लौंडे के चक्कर में पड़े हो तुम। ये देखो, पहले कितना बढ़िया तेल लेके आया हूँ सेठ जी, मैंने सुना है इससे दिमाग शांत हो जाता है। एक बात बताऊं तुझे? हाँ। या तो तू तेल बदल दे, हाँ। वरना मैं ये दुकान बदल दूंगा, बता रहा हूँ। कल से तू मेरी शक्ल देखने के लिए तरस जाएगा। सेठ जी, तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ, तुम्हारा हाल वो है, कितने भी तुम्हारे लिए लाख जतन कर लो, दिल निकाल के रख दो, रूठी रहती हो बिल्कुल। जैसे वो शादी में आता ना फूफा बारात वाला, वैसे रूठी रहती हो तुम। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तेल बदल दो, ये वाला खराब है, अलग कर लो, पुराना वाला तेल लगा दूं। खुश हो? पुराना वाला सही है, लो। सुन, आगे से ना तू ये तेल वेल मत बदल यार, मुझे ये बदला सट्टी पसंद नहीं है बस। अच्छा, एक बात बताओ सेठ जी, जो चांदनी भाभी रोज रोज बालों का नया नया हेयर स्टाइल करती है और तुम मन लगा के देखते हो, तब तुम्हें बदली भी पसंद है, अदली भी पसंद है, सब पसंद है तुम्हें। अरे तो तू क्या चांदनी भाभी हो रखा है? सुन, ऐसा मुंह को आराम दे और हाथ चला अपने बस। अरे दरोगा जी, क्या बात है? कहाँ को निकली आज सवारी? अरे भाई, यहाँ पे ये वायु प्रदूषण किसने फैला रखा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे ना दरोगा जी, ये तो मेरे नए तेल का कमाल है, नए तेल की खुशबू है। खुशबू? खुशबू? हाँ खुशबू से याद आ रही है मुझे कि मंगी जी? ये मेथी तू कहाँ से लेके आया? एकदम खुशबू ही नहीं है इसमें, ऐसा लग रही है जैसे बासी मेथी हो रखी है। तो अबे, तुझे मेथी खानी है या लगानी है? मैं तो ये कह रहा था सर, बदलवा देंगे, कोई नहीं, बदलवा देंगे। अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूँ मंगी जी। मेथी को छोड़ देता हूँ यहीं और तुझे ले जाके थाने तेरी चटनी क्यों ना बना दूं? तेरे पत्ते बहुत बिखर रहे हैं आजकल इधर उधर। क्या बात है दरोगा जी, है बड़े टेंशन में लग रहे हो आज? अरे नहीं, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं हो रखी, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तू कहाँ देख रही है इधर? कुछ ना, अरे ओ सेठ जी, कुछ नहीं, एक छोटी सी खबर मिली है। अपने चांदनी चौक में ना कुछ आतंकवादियों का स्लीपर सेल चल रही है। तू ना मुंह बंद रखा कर, तो बोल। तुझे देखना, मैं आज थाने ले जाके 1 किलो लहसुन चिलवाऊंगा तुझसे। अरे लेकिन अरे दरोगा जी, ये मंगी क्या कह रहा है? ये बकवास कर रही है ये खबर तो पक्की हो रखी है वैसे तो। एक आदमी औरत हो रखे हैं जो पति पत्नी बन के यहीं अपनी चांदनी चौक में रुके हुए हैं। चुपके चुपके वो किसी बड़े हमले की तैयारी कर रही है। दरोगा जी, अब क्या करेंगे? करूंगा क्या? अरे प्रेशर है, ऊपर से इतना प्रेशर आ रही है। प्रेशर से याद आ रही है मंगी, अपने प्रेशर कुकर की सीटी भी तो खराब हो रखी है, वो याद से लेके जाना है वापस। अबे हट! अबे तुमसे बोल रहा हूँ, हटना। अबे हट ले जो बोल रही है। ऐसा है सेठ जी, अपने एरिया में जितने भी नए नवेले दूल्हा दुल्हन हो रखे ना, सबकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी अब। सेठ जी, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारी दुकान में जो लड़का काम करता है ना, उसकी भी तो नई नई शादी हुई है और उसकी बीवी भी कुछ अजीब है। अरे सुन, तू दूसरों की बीवियों पे बहुत नजर रखे हैं, क्यों बात कर रहा है उसकी? अरे मैंने देखा है, भला लड़का है, शरीफ लड़का है, क्यों बात कर रहा है उनकी तू? 1 मिनट सेठ जी, तफ्तीश करना मेरा काम हो रखा है और मैं तो तफ्तीश करूंगा।
मैं बताऊंगा आपको तफ्तीश होने के बाद कि वो दोनों कितने शरीफ हो रखे हैं। आइए दरोगा जी, बैठ। हाँ मंगी, तू इसको पकड़ ले जरा। अरे इलायची जी की माँ, इलायची जी की माँ, हाँ हाँ हाँ। आए। आ जाओ। अरे नमस्ते दरोगा जी, कहिए क्या लेंगे, चाय पानी? आपसे चाय पानी कैसे ले सकते हैं आंटी जी, दूसरों से लेता ही है। दरअसल भाभी जी ऐसा है कि आपसे एक बहुत जरूरी काम हो रहा है। पिंकी जी बोल रहे हैं। भाभी जी ऐसा है कि ये जो मैं भरवा करेले बना रही हूँ ना, इसका टेस्ट एकदम ही अलग आ रही है, आपके वाला नहीं है। आप जरा अपनी वाली रेसिपी दे दीजिए। अबे अपने अंदर की बावर्ची को बिठा कर रख। मैं तो ये कह रहा था सर, आपको स्लीपर सेल के बारे में पूछना था ना, तो पूछिए। स्लीपर? पर मंगी भैया, हमें तो स्लीपर में गए जमाना हो गया, अब तो बस हम थर्ड एसी में ही जाना आना करते हैं। अरे और स्लीपर की बात ना कर रहे हैं, ट्रेन चला ले तू अपनी बस। सुना तो कर बात क्या चल रही है। सुन, चांदनी चौक में कुछ आतंकवादी नकली शादीशुदा जोड़े बन के रह रहे हैं। अपने अभी तो वो पंचम है ना, तो उससे ये पूछताछ करना चाह रहे हैं दरोगा जी, तो इन्हें तसल्ली भी हो जाएगी कि ठीक है या नहीं है सब। अरे रो क्यों रही है? आतंकवादी ने कहा तेरी कुर्सी में बम लगा दिया जो रो रही है इतना। देखिए सेठ जी, इस लड़के पंचम को और उसकी बीवी को जल्दी नीचे बुलाइए। देखिए हमें और भी बहुत सारे जरूरी काम करने हैं भाई। हाँ, अभी थाने जाके ना लस्सी बिलोनी है, फिर मक्खन निकालना है, फिर शाम तक घी बनाना है, बहुत जरूरी काम है इसके पास अभी। काम बता रही हूँ। अरे पचपन सेठ जी पंचम। अरे हाँ पंचम, सुन नीचे आ जा। हाँ, और अपनी बीवी मतलब मिसेस पंचम को भी नीचे ले आ जा। सुनिए, आप बेकार में जो है इनके पीछे पड़े हुए हैं। ये बिल्कुल वैसे ना है। ये तो मालूम है कितने शरीफ हैं। ये दिवाली पे जो है पटाखा ना फोड़ सकते, बम का फोड़ेंगे। देखिए सेठ जी, आप हमें हमारा काम करने दीजिए। अरे कुछ नहीं। अच्छा सुन, ये दरोगा जी आए हैं, प्रणाम पिंकी जी। तुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी सेठ जी, जी दरोगा जी बोलिए, क्या पूछताछ करनी थी? अच्छा, मतलब ये हो रही है कि जो सवाल है वो भी तुम ही कर लो। तो हम क्या यहाँ पे ये करेले भरे करेले हैं? तो भरना। सुनो, जी तुम दोनों की शादी कब और कहाँ हुई थी? पिंकी जी पूछ रहे हैं। जी 2 एक साल साल पहले गुड़गांव बठिंडा में। है जी। हाँ, ऐसा है कि दो आवाज एक साथ आए, कुछ समझ नहीं आया मुझे। मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करो जरा, डिटेल में बताइए जरा। जी वो क्या है ना कि बड़ी लंबी कहानी है, बड़ी लंबी कहानी है। हाँ, तो क्या हो गया? हमारा कौन सा तबादला हो गया दिल्ली से? अरे आराम से बैठ के सुनेंगे, डिनर यहीं करके जाने वाले। सुनाइए सुनाइए। अरे फटाफट सुनाना। जी सेठ जी, अब वो 2 साल पहले गुड़गांव के मंदिर में लव मैरिज। बुबू गुगू।
हाँ हाँ हाँ। और फिर ना गुग्गू का मन जो था थोड़ा डामाडोल हो रहा था, तो हमने कहा मामला पक्का कर लें, पक्की वाली शादी कर लें। तो इसलिए हमने कोर्ट मैरिज की थी 1 साल पहले बठिंडा में। आई लव यू बुबू। आई लव यू गुग्गू। बड़ा प्यार है हमारे बीच। अच्छा जी। ना नहीं नहीं ना एकदम ना ना, ना, ना। मजा नहीं आया इस कहानी में एकदम भी। कब मजा लेने आए हो दरोगा जी? क्या सुनाते हैं? ये कौन सी कहानी सुनाते हैं? ये सुनाते हैं कि पिंटू जो है गब्बर की बेटी है और पंचम जो है गब्बर की नाक के नीचे से पिंटू को ले उड़ा। ये सुनाते हैं। देखिए सेठ जी, आप पुलिस के काम में खुलेआम कुल्ला करके अपनी नाक गुजेड़ रही है। अरे आप भी तो ना क्या पूछताछ कर रहे हैं? इतनी क्या खुदाई करने की जरूरत है? अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये बोल रहे हैं और मैं मतलब ऐसे सुन लूं और बस यूं ही मतलब ऐसे मान लो? हाँ हाँ भाई वही होगी शादी तो हुई। अरे कोई सर्टिफिकेट है कि नहीं? शादी की कोई सर्टिफिकेट, कोई फोटो तो है? हाँ वो हाँ दिखा देंगे। हाँ है, सब है इनके पास, सब है। फोटो भी है, मैरिज सर्टिफिकेट भी है। सुन वो फोटो ले अपने शादी के, जा दिखाओ भाई। वो दरअसल क्या है ना, जो सेठ जी हमारी जो तस्वीरें है ना वो दरअसल पड़ी है पेटी में। पेटी में लगा है ताला और जो चाबी है ना वो हमसे खो गई है। तो मिल जाएगी, नहीं तो कल बना लेंगे दोबारा। कल 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 दिखा देंगे ना। हाँ। है ना बुबू? पेटी में ना सब फोटो बहुत नीचे रखे। हाँ ढूंढने पड़े। हाँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कल दिखा लियो, कल दिखा देंगे। हाँ चलो ठीक है। आप ऐसा है सेठ जी, अब आप कह रहे तो कल आ जाएंगे, उसमें क्या हुआ? ऐसा है कि बहुत प्रेशर हो रखा है हमारे पे। अरे जो वो आतंकवादी है ना, नाक के नीचे घूम रहे ना, नाक के नीचे घूम रहे हैं। छोड़ूंगा नहीं मैं, धर लूंगा। मैं भी निकलने नहीं दूंगा। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। क्या देख रहे हो इधर इधर? चलो मंगी, बहुत सारे करेले भरने यार। चल चल चलिए। तू फोटो वोटो निकाल ले। सुनो आप इसकी मदद कर देना, फोटो वोटो निकाल ले। जी सेठ जी। फंसे तो बच्चू पता किसके पास आएंगे? किसके पास? नीलू। चल थैंक गॉड कल तक का टाइम मिल गया, कुछ तो कर ही लेंगे। जो रेडी हो जाते हैं इनके मजे लेने के लिए, क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं। चल जल्दी से रेडी हो जाते हैं। ओ ललित अंकल जल्दी करना प्लीज। इलायची अंकल मत बोला करे यार, इट हर्ट्स। एक तो स्कूल में मुझे बड़ा भाई बनाकर ले गई, कितनी गलत बात है यार। मेरी कोई फीलिंग है कि नहीं? ओ ललित अंकल तो का भाव खाने की जरूरत नहीं है। हाँ? अभी संजू को बुलाऊंगी ना तो 2 मिनट में इलायची इलायची करके ना पूरा होमवर्क कर देगा मेरा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था इलायची, तू तो बुरा मान गई। इलायची जी, हाँ भाई एक कॉफी। आप इलायची जी, इलायची जी आपने हमसे पूछा था ना कि क्या हम आपके नकली पति बन सकते हैं कि नहीं। आप जो बोलेंगे हम बनने के लिए तैयार हैं। नौकर, ड्राइवर, पति, गधा, उल्लू का पट्टा, कुछ भी बोलेंगी हम तैयार हो जाएंगे और आपके साथ स्कूल में भी चल लेंगे। बस आप हमें प्लीज बचा लीजिए इलायची जी, प्लीज प्लीज प्लीज। इलायची गलत बात है ये। करवा चौथ इसके साथ और रक्षाबंधन हमारे साथ। ओए बस कर, भाई बना के ले गई यही बहुत बड़ी बात है। कहीं दादाजी बना के ले जाती तो भी क्या कर लेता है? कुछ नहीं, मैं क्या कर लेता। सही बात है, कुछ नहीं ना, तो जरा काम कर ले। हाँ होमवर्क कर ले। और रही बात जहां तक आपकी हेल्प करने की, तो मेरा एक ही जवाब है, ना कतई नहीं। नो कुछ याद आया? हाँ इलायची जी, वो हमसे गलती हो गई, हमारी मत मारी गई थी। वो हमें समझ में नहीं आ रहा था हम क्या कह रहे हैं। वो हो जाता है कभी कभी। आप प्लीज हमारी हम हर चीज करने के लिए तैयार हैं, आप बस बचा लीजिए।
सुनीता जी प्लीज बोलिए ना इन्हें कि हमें बचा लें। हाँ यार रीलू, हम ना कुछ करते हैं प्लीज। हाँ 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 यार कुछ करते हैं, बड़ा बोर हो रहे हैं ना। हाँ कुछ कर लेते हैं, मूवी देखने चलते हैं। वही वाली कि आज तो फंसा के ही मानूंगी, बड़ी अच्छी मूवी है। नहीं चल चलो मैं भी चल रहा हूँ ना। ओ काम कर ले, कौन करेगा? सुनो पता है क्या क्या लाइफ में टंटे हो रखे हैं, इनकी 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 सबकी। बैग और होमवर्क ले आई हो। इलायची जी सुनिए तो। टंटे तो मेरी लाइफ में हो रखे हैं। तो इलायची की माँ, क्या देख रही है तू ऐसे में? अपनी शादी की फोटो में देख रही हूँ इलायची के पापा। अच्छा। ये देखो ना, मैं बिल्कुल बाल विवाह हुआ था ऐसा लग रहा है ना। हाँ हाँ, पालने से सीधा उठा के लाया था तुझे शादी करने। क्या इलायची के पापा तुम भी ना। अच्छा ये देखो तुम बिल्कुल शशि कपूर लग रहे हो। ये भरे पूरे बालों वाला मोरू पता नहीं कहाँ खो गया। और इस भरी पूरी करू की परछाई के नीचे दब गया। मेरा मतलब है छिप गया। अरे यार तू तो छोटी छोटी सी मजाक में एकदम गुस्सा हो जाती है? अरे मेरी हेमा मालिनी तो तू ही है। सच्ची? खाओ मेरी कसम। तेरी कसम। इलायची के पापा तुम ना मेरे धर्मेंद्र हो। हाँ। जैसे ही बचपना छूटा तो मुझे भगा के ले आए, इसीलिए तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। ओहो, देख ऐसी बातें करके ना तो 20 साल पहले वाले मुरू को जो है जगा रही है। इलायची के पापा। अरे अरे सुन, कहाँ जा रही है तू? दही जमाने जा रही हूँ, तुम मूड जमा के रखो, मैं अभी आई। सुन, दही से ज्यादा अच्छा मूड जमेगा। ये भी ना अभी। मेरे प्रियतम मुरारू, मेरे मुर्रे, आज बड़े दिनों के बाद तुम्हें चिट्ठी लिखने का मौका मिला। आज जब तुम्हें गली में गिल्ली डंडा खेलते देखा तो ऐसा लगा जैसे गिल्ली मेरा दिल और डंडा तुम हो। हाँ, कुटाई कर रहे हो मेरे दिल की। कितना बुरा लगता है जब प्रेम की बात करते हो और प्रेम निभाते नहीं। देखा था मैंने तुम्हें बर्फ के गोले वाले के यहाँ गोला लेकर खा रहे थे। ऐसा ना हुआ कि एक खिड़की से अंदर सरका दो। खैर, तुम कितने भी अत्याचार कर लो, मैं रहूंगी तुम्हारी ही, तुम्हारी पीपी रामवती। पीपी मेरी प्रियतम प्यारी। 15 साल का था जब मेरा रामवती से प्यार हुआ था, लेकिन किस्मत को हमारा प्यार मंजूर ही नहीं था। खैर, ये प्रेम पत्र करू के हाथ नहीं लगने चाहिए, वरना पता नहीं वो क्या करेगी। और वैसे भी करू ही अब मेरा सब कुछ है, लेकिन ये प्रेम पत्र फेंक भी तो नहीं सकता। भाई बचपन का पहला प्यार है, हैं? और पहली मोहब्बत। हमारे शुभ काम का नारियल, ये बॉम्ब तो आ गया। तो इसे फोड़ना कब है बॉस? शुभ काम के लिए सही मुहूर्त का इंतजार करना है। अरे तो बॉस, मेरे जान पहचान का एक पंडित है, कहो तो मुहूर्त पूछ लो। ये तेरा पहला मिशन है ना?
हाँ बॉस। ऐसी वाहियात बातें की तो ये तेरा आखिरी मिशन होगा, समझ गया? जी। बस अब हमें हाई कमांड के अगले आदेश का इंतजार करना है। चांदनी चौक में हमारे स्लीपर सेल कोई पति पत्नी है, कौन है? बस ये पता चल जाए, उसके बाद हमें ये ब्रीफ केस उन तक पहुंचाना होगा। तब तक हमें शांत रहना है। तो कैसे पता चलेगा बॉस? खोज करनी होगी। वो इतने सीक्रेट हैं कि मुझे भी नहीं पता कि वो कौन है और कहां रहते हैं। ईलू यार, क्यों दौड़ा रही है हाइड्रोजन को? इतना भी मत तड़पा कि पता चले तेरे अत्याचारों से तंग आके दोनों बोरिया बिस्तर पैक करके निकल जाए। अच्छा बेटा, मुझे पता है तुझे सिर्फ नाइट्रोजन की चिंता है, बट यू फिकर नॉट। और रही बात जीजा जी की ना, उन्हें मेरी वैल्यू ही नहीं पता है आज तक, और नेक्स्ट टाइम पंगा लेने से पहले सोचेंगे अब वो। हाँ यार, वो तो है। ईलू सेल्फी। तुझे पता है कितनी अकड़ से कहा था उन्होंने मुझसे ना, कतई नहीं, नो। अब वही ना नाग रगड़ते हुए आएंगे और मेरा काम करेंगे, मुझे हाँ बोलेंगे, देखना तू। इलायची जी, इलायची जी, हमें आपको मनाना आता है। क्या है? इलायची जी, सॉरी। कान पकड़ के। जी। इलायची जी, सॉरी। जी। एक और। जी। एक और। जी। एक और। स्वीट। धन्यवाद। पता है सुनो, मेरा दिल ना बहुत बड़ा है। जाइए, मैंने आपको माफ किया। वैसे भी मेरे बिना आपका गुजारा थोड़ी ना होना है, एंड में तो मैं ही आपके काम आती हूँ ना। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने इलायची जी। हमें प्लीज बचा लीजिए। बचाना तो पड़ेगा ही ना, अरे आप में जान अटकी है। हैं जी? पिंटू भाभी की आप बिना कुछ भी समझ लेते हैं जीजा जी। तो कल सुबह आप दोनों रेडी रहिएगा शादी के कपड़ों में, ठीक है? अच्छा, बढ़िया है। हम कहीं जा रहे हैं? बाकी सब आ रहे हैं आपकी शादी में। जीजा जी, फोटो है आपकी शादी की? जी नहीं। तो वही खिंचवानी है ना यार। देखो आप टेंशन मत लो, पिंटू भाभी के लिए लहंगा ना मैं पापा की दुकान से छुड़ा लूंगी। और ना उनका ब्राइडल मेकअप मैं कर दूंगी। और फोटो? अरे फोटो की क्या जरूरत है, आप दोनों की पेंटिंग बना देगी सुन्नू। इलायची जी। लो यार, तू ना कुछ भी बोलती है, माय गॉड। अरे जीजा जी, मेरे पास ना बेस्ट वाला सबसे महंगा वाला कैमरा है, उसमें इतनी बढ़िया फोटो आती है कि आप लोगों की ना नकली शादी भी हंसती लगने लग जाएगी। हाँ। अरे वाह, सही है ये तो। हाँ, देखिए, ये क्या बोल रही हैं आप? हमारी शादी इसलिए है? ये क्या बोल दिया? वही मत परेशान करा कर जीजा जी को, समझ ना तू। आप टेंशन नहीं लो, बस रेडी रहना, ओके? जी जी। अरे जीजा जी, बड़ा ही जरूरी काम याद आ गया। जी। एक गाना सुना दीजिए ना। जी। गाना। हाय चूहा। हाँ? ओहो यार, हर बार नहीं जीजा जी चूना लगा देते हैं। सुनो सुनो, कल ना मैं ये सोच रही हूँ ना कि पिंटू भाभी को एकदम ब्राइडल वेयर, हाँ, और फिर जीजा जी को ना मतलब दूल्हा बनाएंगे अच्छा वाला, ठीक है? हाय पिंटू भाभी कितनी क्यूट लगेगी ना ब्राइडल वेयर में। दुल्हन बन रही है, दूल्हा नहीं। मैं क्या करूँ, मुझे तो दुल्हन के अंदर से आदमी देखना पड़ता है ना। ओह so cute। पागल। तू पागल। चल सेल्फी खींचते। लो सेल्फी।